बांदीकुई कस्बे की गोपाल बगीची के पास रहने वाले दो जुड़वा बहनों ने प्रधानमंत्री मोदी से अपने माता पिता का तबादला करने के लिए ड्राइंग बनाकर एक प्रार्थना पत्र लिखा है। पत्र में दोनों बहनों ने पीएम मोदी से माता पिता का तबादला जयपुर के जगतपुरा में करने के लिए बात कही है। वहीं दोनों जुड़वा बहनों का प्रार्थना पत्र अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दोनों जुड़वा बहनों अर्चिता और अर्चना के माता पिता सरकारी नौकरी में हैं। दोनों बहनें फिलहाल अपने चाचा चाची के पास दौसा जिले के बांदीकुई उपखंड में रहती हैं। पिता एएओ और मां टीचर हैं। दोनों बहनों ने पीएम मोदी को भावुक पत्र लिखा। वायरल पत्र में दोनों बहनों ने ड्राइंग बनाई है और पीएम मोदी से अपील की है। बांदीकुई कस्बे में रहने वाली 12 साल की दो बेटियों ने अपनी मम्मी पापा की याद के लिए एक प्रधानमंत्री को खत लिखा। खत इसलिए लिखा गया कि माँ और बाप दोनों राजस्थान के बाड़मेर ज़िले में पोस्टेड हैं, सरकारी सेवा में सेवारत हैं। दोनों की दूरी 130 किलोमीटर में है और जब कभी अपने बेटियों से मिलना होता है तो उन्हें कम से कम 2 दिन की यात्रा करनी पड़ती है, तब कहीं जा कर के बेटियां अपने माँ बाप से मिल पाती हैं। यह देखने में और सुनने में भले ही हमें असामान्य लगता हो, सामान्य तौर पर देखा जाए तो यह एक बेटियों के लिए, एक महज 12 साल की बच्चियों के लिए बड़ी मुश्किल भरा है। और ऐसे समय में जब बेटियों को अपने माँ बाप की याद काफ़ी सताती हो। आज हम उनसे बात करेंगे। आज उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है। देश के प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि उनके माता पिता को साथ में रखा जाए, एक जगह उनकी पोस्टिंग की जाए ताकि उन्हें भी अपने माँ बाप का प्यार मिल सके। हमारे साथ मौजूद हैं कक्षा 7वीं में पढ़ने वाली दिल्ली पब्लिक स्कूल की छात्राएँ हैं। मौजूद हैं दोनों बहनें जुड़वा हैं। क्या नाम है आपका? अर्चिता। और आपका क्या नाम है? अर्चना। दोनों अर्चिता और अर्चना हमारे साथ मौजूद हैं। हम सबसे पहले अर्चिता से बात करेंगे। अर्चिता, बेटा आपको कब लगा, कैसे महसूस करती हैं आप? माँ भी नहीं है, पिताजी भी नहीं है, दोनों बहुत दूर है। किस तरह अपने आप को मैनेज करती हैं और कैसे पढ़ाई में किस तरह आप अपना कार्य कर पाती हैं? एक तो मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आती है, ज़्यादा तो मम्मी की याद आती है। और पढ़ाई में तो हमें सही है, लेकिन यहाँ मन नहीं लगता उनके बिना। तो बेटा जब आप मन नहीं लगता है तो किस तरह आप अपने तनाव को दूर कर पाती हैं? हम लोग ज़्यादातर स्कूल 6 घंटे की होती है, उसके बाद आके कपड़े वगैरह चेंज करके उसके बाद में खाना वगैरह खा के सेल्फ़ स्टडी करने लग जाते हैं। शाम तक सेल्फ़ स्टडी करने के बाद में थोड़ी देर टीवी देख लेते हैं, भैया के साथ खेल लेते हैं, ऐसे टाइम निकल जाता है। तो बेटा कितने दिन हो गए, कितने दिनों से मम्मी पापा दूर से सरकारी सेवा में आपसे दूर हैं? जब कोविड-19 में लॉकडाउन लगा था तब से हम इधर ही हैं। उसके बाद हमने एडमिशन लिया था इधर दिल्ली पब्लिक स्कूल में। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा जाए और उनसे अनुग्रह निवेदन किया जाए? ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? हमने एक बार ट्राई किया था कि प्रधानमंत्री तक ऐसे बात पहुंची तो फिर शायद हमारे मम्मी पापा का ट्रांसफ़र यहाँ पे हो सकता है, इसलिए हमने तो पहले ये खत लिख के उसको पोस्ट करने की सोची थी। लेकिन हमको लगा कि पोस्ट ऑफिस कहाँ पे होगा, कैसे करेंगे, इसलिए हमने चाचा की हेल्प ली थी। उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था। तो बेटा अब आपको क्या लगता है, क्या देश के प्रधानमंत्री आपकी बात को सुन पाएंगे? ऐसे तो हमने उनके अभियान बहुत सारे देखे, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उससे हमको प्रेरणा मिली है। तो फिर हमने सोचा कि एक बार वो हमारी बात मानेंगे। उनको हम अगर उन्होंने ट्रांसफ़र यहाँ पे किया तो हम उनको बहुत थैंक यू कहेंगे। दोनों बेटियां हैं, मायूस हैं, चेहरा उतरा हुआ है। माँ की याद वाकई में इनको तड़पा रही है। आंखों में भले ही आंसू नहीं हो लेकिन भावना काफ़ी झकझोर देने वाली है। गुहार लगा रही हैं प्रधानमंत्री अपने खत के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को कि उनके माता पिता का ट्रांसफ़र उनके साथ कर दिया जाए। मैं राकेश गुप्ता, सच बेधड़क, बांदीकुई से।